चलिए बच्चों आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। एनसीईआरटी के है ना पॉलिनोमियल वाला चैप्टर हम आज डिस्कस करने वाले हैं। रेफरेंस में जितना क्वेश्चन हो गया था बस उसी का हम लोग है ना कॉन्सेप्ट सीखेंगे, छोटा छोटा बात है। 2 एक्सरसाइज होंगे इस चैप्टर में, और पहला एक्सरसाइज जो है बेसिकली ग्राफ पे है ना, पहला एक्सरसाइज जो है ना ग्राफ पे, पॉलिनोमियल ग्राफ पे, और इसमें हम लोगों को डिटरमिन करना है नंबर ऑफ जीरोज। क्या करना है? नंबर ऑफ जीरोज। एग्जाम्पल पहले निपटा लें। कॉन्सेप्ट क्या था बताओ? कॉन्सेप्ट अगर जी बताया जाए क्या होगा? अगर जी कोई भी कर्व है ना एक्स एक्सिस को जितना बार कट करे, है कि नहीं, जितना बार कट करे, नंबर ऑफ टाइम्स कर्व इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, राइट, गिव्स जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कर्व, है ना। बोलिए किसी भी पॉलिनोमियल कर्व का जीरोज क्या होता था बच्चों बताइए? जितनी बार वो एक्स एक्सिस को कट करता था, राइट, वाई एक्सिस को नहीं, एक्स एक्सिस को, उतना उसका क्या होता था? जीरोज होता था। तो चलिए इसको हम लोग तुरंत निपटाने की कोशिश करते हैं। एक बार कॉन्सेप्ट लिख लीजिएगा, ठीक ना, शॉर्ट्स में कहीं पे भी, है ना। नंबर ऑफ पहला इसी पे आएगा, 1 मार्क्स का ये एमसीक्यूज टाइप का रहेगा, और केस बेस्ड स्टडी भी बनता है, ठीक ना। इस बार जो क्वेश्चन आ रखा हुआ है ना, जो आप लोग को दिखाया था वो केस स्टडी बेस्ड ही था, ठीक ना। उसको भी हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे चलते चलते फिर से एक बार, ठीक ना। केस स्टडी बेस्ड था, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोज ऑफ एनी पॉलिनोमियल फंक्शन, राइट, और कर्व, ठीक है, इक्वल टू क्या था बच्चे बताइए? नंबर ऑफ टाइम्स हाँ टच और कट, ठीक ना, कट या कह सकते हैं इंटरसेक्ट्स और टच, है कि नहीं, द कर्व इसको एक्स एक्सिस, राइट। बोलिए मतलब आप कह सकते हैं कि कोई भी पॉलिनोमियल कर्व, ठीक ना, कितनी बार एक्स एक्सिस को, ठीक ना, टच, एक्स एक्सिस ध्यान रखना, है ना, चलने वाला, ठीक है, एक्स एक्सिस, और क्या बोल सकते हैं बच्चों बताइए? टच और कट, है ना। बात समझे कि नहीं? एक्स एक्सिस को कितनी बार टच या कट करेगा, नॉट वाई एक्सिस, ठीक ना। कई बार ग्राफ आपको दिखेंगे अभी, है ना, क्वेश्चन देखेंगे तो वाई एक्सिस से जाता हुआ दिखेगा, तो आप वाई एक्सिस को इग्नोर करेंगे, ठीक ना, जो कॉन्फिडेंट है। तो चलिए इसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, ठीक ना। आइए अगर हम लोग कर पे जाएं, ठीक है, थोड़ा सा देखें यहाँ पे, ठीक है, कर पे जाएं अगर यदि, तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं बच्चों बताओ? पहला क्वेश्चन, लुक द ग्राफ इन फिगर 2.9, एग्जांपल का ही है। each is the graph y equal to px where px is a polynomial, for each of the graph find the number of zeros fx, समझ में है कि नहीं? तो बच्चों क्या करना है, इसमें आपको नंबर ऑफ जीरोज निकालना, राइट। इसमें क्या करना है? नंबर जीरो, थोड़ा बड़ा करते क्या, है ना। चलिए देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, और तुरंत करने की कोशिश करिएगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है बताओ? कॉन्सेप्ट क्या है कि नंबर ऑफ टाइम्स एनी कर्व कट और टच एक्स एक्सिस, है ना, गिव्स द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कर्व, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, बताइए यहाँ पे क्या हो रहा है? एक बार एक्स एक्सिस को कट किया, वाई से मतलब ही नहीं है, बात समझ में है कि नहीं? एक्स एक्सिस मतलब नंबर जीरो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसमें देखिए बच्चों एक्स एक्सिस को 2 बार कट किया गया है, तो इसका नंबर जीरो कितना होगा? 2। इसमें कितना बार बच्चों? 1 2 और 3, तो 3 जीरो हो जाएगा। इसमें क्या होगा बच्चों बताइए, है ना, 1 और 2, लेकिन एक्स एक्सिस को कितना बार कट किया है? 1 बार, है कि नहीं? तो यहाँ पे कितना नंबर जीरो? 1। यहाँ टची हो रहा है ना, खटखट, है कि नहीं? यहाँ पे 2 जीरो, लेकिन दोनों क्या इक्वल है, राइट, समझ में है कि नहीं? है ना, जहां टच होता है वहां 2 जीरो होते हैं, लेकिन दोनों इक्वल होते हैं, काउंट होगा एक ही। और इसमें क्या बच्चों बताइए? 1 2 3 4, है कि नहीं? वाई एक्सिस वाला को काउंट नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे भी क्या किया बच्चों बताइए? वाई वाला को कट को काउंट नहीं किए, है कि नहीं? क्योंकि जीरोज माने क्या? एक्स की वैल्यूज, और एक्स की वैल्यूज कहाँ मिलेगा? एक्स के एक्सिस में। बात समझ में आए कि नहीं? चलिए ठीक है। चलिए बच्चों अगेन हम लोग एक्सरसाइज पे आएंगे, ठीक ना, और इसमें भी हमें लगता है कि 6 क्वेश्चन है ना। चलिए इसमें भी वही क्वेश्चन है कि द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू px आर गिवन फिगर 2.0, है ना, 2.10 बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल px, फाइंड द नंबर जीरोस ऑफ px इन ईच केस। चलिए बच्चों बताइए, चलो एक एक करके बताते जाओ। इसमें क्या बच्चों बताइए? इसमें कितना जीरोस मिलेंगे? है ना, जीरो मिलेंगे ना। जीरो मतलब x बराबर जीरो नहीं, है ना, नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा? जीरो होगा, क्योंकि इसमें जो आपको दिख पा रहा है ये कर्व, ठीक ना, ये क्या हो रहा है बच्चों बताइए? एक्स एक्सिस को कटिंग कर रहा है ना, बात समझे कि नहीं? जो स्ट्रेट लाइन है ना, हम इसको कर्व बोल रहे हैं इसलिए क्योंकि कर्व की जनरली डिफिनेशन बोल रहे हैं लीनियर इक्वेशन है कि नहीं? कांस्टेंट लाइन नहीं। बताओ ये क्या बच्चों बताइए? कांस्टेंट इक्वेशन है ना। किसके पैरेलल है बच्चों बताइए? एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो y इक्वल टू क्या होता है? कांस्टेंट। देखिए इसमें y का वैल्यू क्या फिक्स है, x का वैल्यू वेरी कर रहा है, राइट, बोलो हाँ या ना? ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात? चलिए सेकंड में क्या होगा बच्चों बताइए? इसमें जो कर्व है एक y एक्सिस को कट कर रखा हुआ है, ठीक ना, और x एक्सिस को कट कर रहा हुआ नहीं, हम लोग किसको लेंगे बच्चों बताइए? x वाले को, है कि नहीं? क्योंकि y से मतलब ही नहीं है ना।
हम लोग को वाई एक्सिस से मतलब एक्स एक्सिस से मतलब वाई एक्सिस वाला को इग्नोर करना पड़ेगा, कट वाला को 1 2 और यहाँ पे 3 है कि नहीं, इससे मतलब नहीं है, तो इसमें कितना आएगा बच्चों बताइए, 3 आ जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं? इसकी बात किया जाए तो यहाँ पे एक्स एक्सिस को 2 बार कट किया गया है। अच्छा ऐसा नहीं ना कि पॉजिटिव एक्स या नेगेटिव है, एक्स एक्सिस है ना, डिफिनेशन कहता है एक्स एक्सिस। और इसमें बताओ बच्चों, इसमें बताइए 1 2 3 4 है कि नहीं। चलो अभी साथ बताओ भाई इसमें कितना जीरोस होगा। हाँ 1 2 और ये 3 है कि नहीं, बात समझ में है कि नहीं, क्योंकि वाई तो लेंगे नहीं 3। क्या सबको समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात है कि नहीं। अगर यदि इसको हम लोग थोड़ा सा तुरंत समझने की कोशिश करें तो आपको पता चल जाएगा है ना, कि पहले वाले क्वेश्चंस में क्या बच्चों बताइए, नो एक्स एक्सिस कट नो जीरो है ना, बोलिए। इसमें क्या बच्चों बताइए, नंबर एक्सिस कट एक्स एक्सिस कट 1 टाइम्स है ना, 1 जीरो। हियर इस क्वेश्चन में बच्चों बताइए 3 टाइम्स है ना, 3 जीरो। इस क्वेश्चन में बच्चों बताइए 2 टाइम्स 2 जीरो। इसमें 1 2 3 4 4 जीरो। इसमें 1 टच वाला में 1 रहेगा, ठीक ना, और ये 3 जीरो, ठीक ना। बात समझ में आएगी नहीं, कोई दिक्कत नहीं समझने में। चलिए